हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सुपर कंडक्टिविटी। हालांकि ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है उस पर तो हम चर्चा करने वाले हैं। अगर सुपर कंडक्टिविटी को हमें समझना है तो हमें पहले जो अ, आम जिंदगी में और डेली रूटीन में जो मटेरियल हम यूज करते हैं तो उसको हमें समझ लेना चाहिए। मतलब जो एक कंडक्टर है, हमने लास्ट के एक वीडियो में भी उसका कंपैरिजन किया था। वो इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो या फिर कंडक्टर हो, तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है ना वो सबसे ज्यादा रहता है, हम ऐसा बोलते हैं। कंडक्टर के बाद में कभी कभी कोई दूसरा कंडक्टर रहता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंडक्टर। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो कंडक्टर है उसमें से भी करंट बहता है या उसको भी कंडक्टिविटी है, दूसरा जो कंडक्टर है उसमें भी करंट बहता है उसको कंडक्टिविटी, लेकिन उसको हम परफेक्ट कंडक्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दूसरे कंडक्टर में हमें कंडक्टिविटी ज्यादा मिलती है या रेजिस्टिविटी जो है उसका वो कम रहता है परफॉर्मेंस वाइज, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंडक्टर। लेकिन आज जो कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो परफेक्ट कंडक्टर से भी आगे है। आप कल्पना कर सकते हैं या यू जस्ट इमेजिन कि किसी एक कंडक्टर से जब करंट बहता है तो इट इज अपोज्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। हम जब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन ये जो हम कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं उसमें तो टोटली रेजिस्टेंस जो है पूरा जीरो होने वाला है और 100% कंडक्टिविटी हमें मिलती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले चर्चा करेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी वो क्या है। ये जो सुपर कंडक्टिविटी है, फादर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कैमरलिंग ओन्स। ये जो कैमरलिंग ओन, ये जो साइंटिस्ट हम जो बोलते हैं कैमरलिंग ओन्स, वो एक साइंटिस्ट था। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है मेटल्स का, वो एट लो टेम्परेचर कैसे वेरी होता है उसका स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि वो स्टडी जो था उनका, इट वाज स्टार्टेड इन 1908। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनका काम जब शुरू हुआ तो उन्होंने एक गैस जो है हीलियम गैस, तो उन्होंने क्या किया, हीलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया। हीलियम गैस इट वाज लिक्विफाइड फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ हिज रिसर्च, ही हैड लिक्विफाइड द हीलियम गैस। अभी एक सवाल ऐसा है कि लिक्विड हीलियम का यूज क्या है। हमने किसी दूसरे एक लेक्चर में जब लेजर डिस्कस किया था तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का हमने जिक्र किया था। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो क्या करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कभी किसी एक चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सराउंडिंग में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम हियर, ये लो टेम्परेचर करने के लिए ये हीलियम गैस जो है उसको लिक्विफाई किया और ये लिक्विड हीलियम जो है कैमरलिंग ओन ने उस मेटल का रेजिस्टेंस कम करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही वो रिसर्च बढ़ता गया, हर एक मटेरियल स्टडी करने के बाद जब मर्क्यूरी मटेरियल के टेम्परेचर जो है, ये जो मर्क्यूरी मटेरियल है उसका टेम्परेचर, मर्क्यूरी मेटल का जब टेम्परेचर उन्होंने लोअर कर दिया, मतलब दिस मर्क्यूरी व्हेन इट वाज कूल्ड देन सडनली हैड ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका, अगर हम ऐसा यहाँ पे ग्राफिकली बताते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है उसका, ये सडनली इट वाज फॉल टू जीरो। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से कम होते 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 इस जगह पे वो डायरेक्ट यहाँ पे गिर गया जीरो पोजीशन पे। अगर ये टेम्परेचर हमने लिया तो टेम्परेचर था टीसी। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, बिलो द सर्टेन टेम्परेचर, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, अगर ये मटेरियल को हम कूल करते हैं तो उसका जो रेजिस्टिविटी है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, उसका रेजिस्टिविटी जो है पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो फिर कामरलिंग ओन ने सोचा कि ये तो कंडक्टर नहीं है, ये तो परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, तो फिर ये क्या है, इसलिए फिर उन्होंने उसको नाम दिया सुपर कंडक्टर। तो अभी ये जो डिस्कशन है ये तो इंट्रोडक्शन है, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि
मर्क्यूरी मेटल जो है उसको बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जब हम कूल करते हैं तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो तो बहुत बढ़ गया, रेजिस्टिविटी जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। तो ये है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो कुछ, इसको कैसे डिफाइन करना है वो हम पहले यहाँ पे देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टर जो है, जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल। ऐसा अगर इमेजिन करेंगे तो उसमें से पूरे का पूरा जो करंट है वो 100% बहता है और उसको अनलिमिटेड कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी है उसको हमें डिफाइन कैसे करना है, तो डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पे उसका डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है। ये सुपर कंडक्टिविटी जो है, सुपर कंडक्टिविटी, तो उसका हम टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी जो है ये द सडन चेंज, नहीं तो फिर सडन डिसअपियरेंस, सडन डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल resistance, sudden disappearance of electric resistance when a material is cooled, when a material is cooled below transition टेम्परेचर, बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये उसका हो गया डेफिनेशन। जब आपको कोई पूछता है कि ये व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी है, तो टेक्निकली उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है लोअर टेम्परेचर पे अगर हम उस मटेरियल को कूल करते हैं तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका रेजिस्टिविटी पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। ए सडन डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन ए मटेरियल इज कूल्ड बिलो, हम यहाँ पे ट्रांजिशन बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिसके नीचे उसको कूल करते ही उसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि कंडक्टर से जब करंट बहता है तो उसको कुछ अपोजिशन रहता है। अगर हमने यहाँ पे ये सुपर कंडक्टर अभी हमने यहाँ डिफाइन किया है, उसका जो कंडीशन है लोअर टेम्परेचर है, लेकिन 100% कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। अगर ऐसा कंडक्टर हम अगर डेली रूटीन में अगर यूज करेंगे तो जहां जहां पे रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लॉसेस हमें मिलते, तो ये सुपर कंडक्टर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जो लॉसेस है वो पूरे तरह से कम हो जाएंगे। और जो भी हम सिग्नल कैरी करते हैं या कंडक्टर से कुछ सिग्नल पास करते हैं तो इट विल बी कैरिड आउट 100% विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी। तो ये सुपर कंडक्टिविटी जो है ये बहुत ही एक नोबेल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है या कंडक्टर है, जिसमें उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है टोटली। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। अभी जब हम सुपर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब हमने उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिया है, तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है कि वो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच कैन डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वही सुपर कंडक्टिविटी दिलाता है और यही सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो सुपर कंडक्टर है उसको जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है एट लोअर टेम्परेचर,
तो उसका अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया फ्रॉम बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर टू नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसका नॉर्मल रेजिस्टिविटी वहां पे रिज्यूम हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस जो है इट इज नॉट इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक बार अगर कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चला गया तो वापस वो नॉर्मल कंडक्टर में नहीं आएगा, इसका ऐसा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो सबसे पहला फैक्टर है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल कंडक्टिविटी also, because when we increase the temperature from below the transition temperature and it is at ordinary temperature, superconductor is converted into normal conductor. So this is all about superconductivity and what are the superconductors. इसके आगे एक जो पहला प्रॉपर्टी है वो हम उसको डिस्कस करने वाले। जब भी हम किसी को अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज सुपरकंडक्टर, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है उसको जीरो रेजिस्टेंस। तो ये जो जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना, वो पहला प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर का। विदाउट जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसको कुछ मायने नहीं। मतलब क्या है कि जब कंडक्टर बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर आपने कूल किया है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो वहां से उसका शुरुआत होता है। तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो पहला फैक्टर हमने देखा था क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके जैसा ये जो पहला प्रॉपर्टी है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो हमें ये जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की चर्चा यहाँ पे करनी है। जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है सुपर कंडक्टर का, वो एक इनडायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पे समझो प्रूव करने वाले हैं, नहीं तो फिर आप ऐसा समझो कि यहाँ पे उसको हम वेरीफाई करने वाले। तो ये वेरिफिकेशन के लिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल कंडक्टर है, ये नॉर्मल कंडक्टर को हम एक सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो सर्किट है यहाँ पे प्लस टर्मिनल लगा हुआ है पावर सप्लाई का, ये माइनस टर्मिनल लगा हुआ है पावर सप्लाई का। तो फिर ये पूरा सर्किट बन गया और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कंडक्टर। ये क्या हो गया, नॉर्मल कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है हम यहाँ पे बताएंगे। अभी जब भी ये पावर सप्लाई हमने ऑन किया है तो इसमें से करंट बहने वाला है, यहाँ पे भी ये करंट नॉर्मल कंडक्टर से पास होने वाला है। अगर ये डायग्राम आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 8th या 9th में हमने जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया था उसके जैसा ये डायग्राम है। वहां पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे हमने नॉर्मल कंडक्टर कनेक्ट किया है। तो ये जो सिचुएशन है, ये टेम्परेचर इट इज ग्रेटर देन टीसी। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये यूजुअल एक्सपेरिमेंट है, इसमें अभी नया कुछ नहीं। एक पहला डायग्राम रहेगा, एक दूसरा डायग्राम रहेगा, तो दूसरे डायग्राम में क्या चेंज होने वाला है ये हमें ऑब्जर्व करना है। और वो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर क्या है, और वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो T इज ग्रेटर देन TC, ये तो ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये पावर सप्लाई उसको कनेक्ट किया है, ये करंट यहाँ से बहने वाला है। हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जब ये करंट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द नॉर्मल कंडक्टर, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं V इक्वल टू V0, V इक्वल टू V0। अभी ये तो नॉर्मल बात है, किसी भी एक कंडक्टर से जब करंट पास होता है उसके दो पॉइंट के अक्रॉस जब हम मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या मिलता है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर। तो ये जो चीज है यहाँ पे सेम, ये नॉर्मल कंडक्टर एक सर्किट में कनेक्टेड है और V इक्वल टू V0, ये क्या है, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप है। करंट ड्रॉप्स अक्रॉस द नॉर्मल कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द नॉर्मल कंडक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय V इक्वल टू V0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे V इक्वल टू V0, तो ऐसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है उसका जो इक्वेशन है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उसको जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम जब लेते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लेने के बाद, तो वो R है। ये हो गया V0 इक्वल टू IR।
टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टीसी, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा आर इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई। ये आर इक्वल टू क्या है, वी जीरो अपॉन आई। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, समझो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका एक कंक्लूजन क्या रहेगा फिर, आर इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई। ये जो इक्वेशन है उसमें से कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम कि ये जो वी जीरो है, नहीं तो फिर हमने यहाँ पे लिखा है, देखो वी जीरो करंट तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो करंट तो यहाँ पे बह रहा है, इट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये जो आर है ये वी जीरो आर पे डिपेंड करता है। जब करंट नॉर्मल कंडक्टर से पास होता है तो दिस करंट इज अपोज्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, और उसकी वजह से हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द नॉर्मल कंडक्टर मिल रहा है। नहीं तो उसको अलग भाषा में वैसे वर्षा क्या बताएंगे कि when you see the potential drop across the normal conductor, then you can say that it has been opposed by the resistance of material. That current it is opposed by the resistance of material. तो ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये जो पहला फिगर हम ले रहे हैं ना, तो इसमें से हमें कंक्लूजन क्या निकालना है कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज आर। आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द नॉर्मल कंडक्टर, दैट्स इट। ये पहला डायग्राम है हमने। अभी डायग्राम हम सेम रखेंगे, लेकिन समझने के लिए इधर दूसरा डायग्राम लेंगे। समझने के लिए मतलब सेम डायग्राम उसको तो हम इधर वापस जब ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल कंडक्टर है, सेम नॉर्मल कंडक्टर है, और ये पावर सप्लाई को वापस हमने वही सर्किट है, वापस बोलने की जरूरत नहीं है, सेम सर्किट, कीपिंग एवरीथिंग सेम। This is the normal conductor and now we are going to see some different picture here. यहाँ पे थोड़ा सा अलग ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाला है। कब मिलने वाला है, जब हम यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ का जो कंडीशन है, हम क्या करने वाले हैं, T लेस देन TC। क्या करने वाले हम, T इज लेस देन TC। सेम डायग्राम है, सेम नॉर्मल कंडक्टर है, सेम पावर सप्लाई, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द नॉर्मल कंडक्टर, ओनली कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट। जब टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे T इज लेस देन TC है, इसका मतलब कीपिंग नॉर्मल कंडक्टर अक्रॉस द सर्किट वी आर कूलिंग दैट नॉर्मल कंडक्टर। ये जो नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर जो है हमने कम कर दिया। जब हम नॉर्मल टेम्परेचर कम कर देते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, V इक्वल टू जीरो हमने लिख दिया, इधर V जीरो इक्वल टू जीरो हम लिखते हैं। तो सेम स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस इक्वेशन इज ट्रू, R इक्वल टू V जीरो अपॉन I। सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन व्हाट इज द चेंज, यहाँ पे जो है V जीरो इक्वल टू जीरो बन गया। तो फिर अगर इस में ये वैल्यू डाल दिया तो ये जो R का वैल्यू है ना, वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये जो मटेरियल हमने बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे कूल किया है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर कंडक्टर में जीरो हो रहा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया है, जीरो हो गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सडन डिसअपियरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है और उसको हमें एक्सप्लेन करना है, वो है जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हमने कैसे वेरीफाई किया है, पहले नॉर्मल सिचुएशन में रखा, बाद में बिलो टेम्परेचर पे रखा। नॉर्मल सिचुएशन में पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन जब उसको हमने कूल किया तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो टोटली क्या बन गया, जीरो वहां पे बन गया। तो इनडायरेक्टली जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल का वो पूरे का पूरा क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो दिस मटेरियल इट इज कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर, एंड ये जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की है उसको हम बोलते हैं जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आप उसको याद रखो। सबसे पहले तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है उसको आप याद करो, बाद में सुपर कंडक्टर क्या है और कौन सा पहला फैक्टर है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद में
जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसको कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं मतलब उसको इनडायरेक्टली हम प्रूव कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडक्टर जब सुपर कंडक्टिविटी में जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर जीरो बन रहा है, इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो अच्छी तरह से उसको आप लर्न करो, अच्छी तरह से उसको समझ लो, बहुत ही इजी है। पहला प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर का।